Hello students. Today we are going to cover all the important questions from the chapter number 2 for the class 9. Okay? बेसिकली हमको आज 20 क्वेश्चंस कवर करने हैं. ये ना ही सिर्फ इम्पोर्टेंट वन है बल्कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देंगे रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 2. ठीक है, 20 क्वेश्चंस हैं, आज इन्हें सॉल्व करेंगे. सो लेट्स सॉल्व देम. So the first question is x square plus 2xy plus y square algebraic expressions are polynomial in one variable? So tell the answer. Yes. Is this polynomial in one variable or not? Tell the answer. The answer is no. Why? Because polynomial in one variable नहीं है. क्यों नहीं है? द रीज़न बीइंग इज देर आर टू वेरिएबल यूज फॉर दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दैट इज एक्स एंड वाई. दो वेरिएबल यूज हुए हैं. इसको ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं, है ना. बट हमसे पूछा है कि वन वेरिएबल वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा, बिकॉज इसमें दो वेरिएबल यूज हुए हैं. ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल है. ठीक है. द क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 3x plus 7 polynomial is monomials, binomials और trinomials. इन तीनों में से कौन सा है? आप बताओ. इसका करेक्ट आंसर क्या है? मैं आपको बताती. पहले मोनोमियल्स कौन से होते हैं? सिंगल टर्म वाले. बाइनोमियल्स मीन्स टू टर्म्स एंड ट्राइनोमियल्स मीन्स हैविंग थ्री टर्म्स. पहले इसको सॉल्व करो. लाइक इसमें लिखा है it's x cube plus 5x plus 3x plus 7. ये दोनों आपस में ऐड जाएंगे. दिस विल बी 8x plus 7 एज इट इज़ और x क्यूब एज इट इज़. तो देखो, इसको देख के बताओ वेदर इट इज़ मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल. येस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ट्राइनोमियल्स, बिकॉज दिस पोलिनोमियल हैज़ थ्री टर्म्स, सो इट इज़ अ ट्राइनोमियल. इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क में बहुत आते हैं. ठीक है. सो मैंने आपको तीनों का मीनिंग भी क्लियर कर दिया है कि आपको पता होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या होता है. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द पोलिनोमियल 2x माइनस 5 इंटू 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1 इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर एंड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. क्वेश्चन नंबर 3 में हमको 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर पूछे गए हैं. ठीक है. तो तीनों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ध्यान से देंगे. पहले केस में पूछा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो, एंड नेक्स्ट में पूछा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, एंड जो थर्ड पार्ट है वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. चलो सॉल्व करते हैं. सबसे पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, एंड देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड देन इट्स डिग्री. Okay, so multiply them. So it is 2x को पहले इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन 5 माइनस 5 को इस पूरे के साथ. ठीक है. मल्टीप्लाई करते हैं. 2x इंटू 2x स्क्वायर इज 4x क्यूब. 2x इंटू माइनस 3x इज माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10x स्क्वायर माइनस प्लस 15x माइनस 5. ओके. 4x क्यूब एज इट इज़ रहेगा, एंड एक्स स्क्वायर वाले आपस में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होकर ये बन जाएगा माइनस 16x स्क्वायर, क्योंकि माइनस का 6 और माइनस का 10 आपस में ऐड हो जाएंगे, दैट इज़ माइनस 16x स्क्वायर. एंड देन दिस 2x प्लस 15x इज प्लस का 17x एंड माइनस 5 एज इट इज़. अब देखो, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है. कैसे? देखो, डिग्री 3 2 1 एंड देन 0 ऐसे आ गया. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गए फॉर दिस पॉलिनोमियल. आंसर नंबर 1 हो गया, पार्ट नंबर 1 हो गया इस क्वेश्चन का. सेकेंड पूछा हमसे फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का. सो एक्स स्क्वायर ढूंढो पहले. ये रहा. सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 16 नहीं, खाली 16 नहीं है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. क्या होगा करेक्ट आंसर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए इट्स -16. साइन को नहीं भूलना है. ठीक है.
नाउ द पार्ट नंबर 3 इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल. सो इसमें हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 3. सो इसमें डिग्री इस केस में कितनी हो जाएगी? डिग्री इज इक्वल्स टू 3. इजी. Question number 4 is identify that px is equals to 3x cube minus 5x plus 4 is constant, linear, quadratic और cubic polynomial. Okay, पहले समझते हैं. फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए हमको इन तीनों पॉलिनोमियल्स का मीनिंग क्लियर, इन चारों पॉलिनोमियल्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए. सो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल. सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल विच हैज़ डिग्री 0. विच हैज़ डिग्री 0. लीनियर क्या होता है? पॉलिनोमियल विच हैज़ डिग्री 1. क्वाड्रेटिक में 2 मीन्स 2, डिग्री 2 होनी चाहिए. फॉर क्यूबिक 3. क्लियर? अब इसे चेक करो. क्वेश्चन नंबर 4 इज 3x क्यूब माइनस 5x प्लस 4. बताओ कांस्टेंट है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए जल्दी. यस, यू पीपल आर करेक्ट. द आंसर फॉर दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. वाई? बिकॉज डिग्री क्या है? 3 है. ठीक है, तो ये क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ px is equals to x square minus 4x plus 3 then evaluate p2 and for this value. okay, so देखो जब भी p के अंदर जो वैल्यू लिखी गई है, सपोज 2 है या -1 है या इस केस में 1/2 है, उसका मीनिंग क्या है कि जो अंदर वैल्यू है वो उस पॉलिनोमियल के अंदर आपको पुट करके वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है, अब देखो इसमें p के लिए वैल्यू है 2, इसमें -1 है, इसमें 1/2 है. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? आप पहले तीनों वैल्यूज कैलकुलेट कर लो, मतलब क्वेश्चन को ब्रेक करके आप सॉल्व करो. लाइक फॉर द वैल्यू ऑफ 2 कैलकुलेट कर लिया, -1 कैलकुलेट करा एंड देन 1/2 करा एंड देन उसको असेंबल करो. मतलब ऑल दी वैल्यूज को एक साथ ले आओ, अरेंज करके देन उसकी वैल्यू कैलकुलेट करो. ठीक है, मैंने आपको चैप्टर 1 में भी ऐसे बहुत ट्रिक्स बताई थी कि जिससे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी होता है. क्योंकि एक बार ही आप क्वेश्चन को देख रहे हो तो आपको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट लगेगा. क्यों? क्योंकि एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़ी दिख गई तो आप उसको सॉल्व करने के लिए भी ट्राई नहीं करते हो. ठीक है, बिकॉज आप मन में मान लेते हो कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ईजी रहेगा. ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं. इन सब वैल्यूज़ को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे बाय पुटिंग इन द पॉलिनोमियल. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं. सबसे पहले p की 2 पुट करते हैं. 2 स्क्वायर माइनस x की जगह पे बस 2 लिख देना है और बाकी सॉल्व करना है. स्क्वायर ऑफ 2 इज़ 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3. यहाँ से वैल्यू फॉर 2 क्या आ जाएगी? -1. नाउ हमको चाहिए p की -1. बस -1 रख देंगे x की जगह पर. -1 स्क्वायर 4 इंटू -1 प्लस 3. -1 का स्क्वायर क्या होता है? यस बताओ. यस, -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है? +1 हो जाता है. करेक्ट. क्यों +1 हो जाता है? क्योंकि -1 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. सो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कन्वर्ट प्लस में हो जाएगा. ठीक है, ये अगेन ऐसे ही माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा. 4 प्लस 3. तो यहाँ से -1 की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई. नाउ फॉर द वैल्यू ऑफ p 1/2. बस 1/2 रखना है, सेम टू सेम, और कुछ नहीं कन्वर्ट करना. एज इट इज़ पॉलिनोमियल में 1/2 रख देना है और वैल्यू को कैलकुलेट करना है. 1/2 का स्क्वायर 1/4. 2 2 ज़ा 4, तो 2 इंटू 1 इज़ 2 प्लस 3. 3 minus 2 is +1 and 1/4. इसका एलसीएम लेंगे. 1/4 + 1 इज इक्वल्स टू 5/4. तो हमने तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया है. जस्ट इसको क्वेश्चन में पुट कर देंगे.
ये हमारी स्टेटमेंट है। सो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जब हमने 2 पुट किया था तो क्या आई थी, लेट मी शो यू, दिस इज -1 पुट किया था तब 8 आई थी, 2 पुट किया था तब -1 आई थी, एंड 1/2 पुट करा था तो 5/4 आई थी। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं ऑल दीज वैल्यूज़। सो जब 2 पुट किया था तब आ रही थी -1, माइनस का साइन एज इट इज़, और -1 जब पुट किया था तब वैल्यू आई थी 8, प्लस का साइन एज इट इज़, एंड 1/2 पुट करने पर आंसर आया था 5/4। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं 4। सो इसके नीचे 1 लगा देते हैं, इसके नीचे भी 1 लगा देते हैं। तो 1 के टेबल में 4 टाइम, और -1 से मल्टीप्लाई कर -4, देन 1 के टेबल में 4 टाइम आएगा, एंड 4 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा इट विल बी 32, प्लस दिस विल बी 5। नाउ एड सब्ट्रैक्ट देम, द वैल्यू इज -31/4 एज इट इज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, -31/4। Now the question number 6. Question number 6 says if x is the root of polynomial fx 2x square plus 3ax minus 5, find the value of a. देखो पोलिनोमियल, जो ये पोलिनोमियल है इसका रूट दिया हुआ है हमको x इज इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस पॉलिनोमियल में इस रूट की वैल्यू पुट करते हैं x के प्लेस पर तो वो हमको 0 देगा, बिकॉज इट इज़ अ रूट। तो आंसर क्या आएगा, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो फिर यहाँ से अगर वैल्यू हम रखेंगे 2 की इस पॉलिनोमियल के अंदर x के प्लेस पर तो एक इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो अगर उस पूरे को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारी a की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, बिकॉज इट इज़ अ रूट है इस पॉलिनोमियल का। तो वैल्यू क्या देगा, आंसर क्या देगा, 0 देगा। तो इसलिए हम इसको 0 के इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करना है। ये पॉलिनोमियल है, इसका रूट हमको गिवन है x इज इक्वल्स टू 2। तो एज इट इज़ 2 पुट करेंगे x के प्लेस पर। सो स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, प्लस 3 इंटू 2 इज 6a माइनस 5, 8 माइनस 5 इज 3, प्लस 6a। सो ये क्या आ गया, 3 प्लस 6a। अब हमको पता है कि इस पॉलिनोमियल का रूट है 2, और हमने इस 2 की वैल्यू इसमें पुट कर दी है। सो जब हम इस पॉलिनोमियल को या इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है, क्यों रखेंगे, क्योंकि बिकॉज ये जब 2 उसमें इसका रूट है तो मतलब जो सोल्यूशन है वो क्या देगा, 0 देगा, 0 देगा। बट यहाँ पर a की वैल्यू हमें पता नहीं है, इस वजह से इसका आंसर 0 नहीं आया। अब हम इस पूरे को 0 के इक्वल रख दें क्योंकि ये बिल्कुल 0 आएगा आंसर। ठीक है, तो फिर अगर हम इसकी जगह इस पूरे को 0 रख दें यहाँ से, फिर हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा। सो a की वैल्यू -3/6 दैट इज इक्वल टू -1/2। अब चाहे आप यहाँ पुट करके देख लो वैल्यू, -1/2 अगर हम यहाँ रखें a के प्लेस पर तो क्या आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा माइनस का, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ रहा है। रूट का मतलब ये होता है कि अगर उसमें पुट करेंगे हम वैल्यू तो वो 0 आंसर देगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Question number 7 is using remainder theorem, find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x minus 1/2। रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करना है। सो रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करते हैं कैसे, देखो। तो देखो इसको डिवाइड करना है, जब डिवाइड किया गया है x minus 1/2 से, ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा ये वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखो x माइनस 1/2 से डिवाइड किया गया है, x माइनस 1/2 से, तो हम वैल्यू जो है पुट करेंगे 1/2। वैल्यू क्या पुट होएगी, 1/2। p पोलिनोमियल के अंदर वैल्यू, इस वैल्यू को पुट करेंगे, एंड द गिवन पोलिनोमियल इज। अब आप पूछोगे 1/2 क्यों किया, -1/2 क्यों नहीं किया। अगर ये x की वैल्यू दी होती ना 1/2 माइनस का, तब हम यहाँ -1/2 ले लेते। बट यहाँ पर क्या दिया हुआ था हमको, x माइनस 1/2,
ये दिया हुआ था। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 रख दो अपने लिए, तो यहाँ आ गया 1/2। ऐसे वैल्यू को लेना है, x की वैल्यू को लेना है हमने पुट करने के लिए, ठीक है। जब भी हम पुट करेंगे तब हमको क्या लेना है, x इज इक्वल्स टू समथिंग, जो भी वैल्यू होगी उसको लेना है। फॉर सपोज इफ x +3 गिवन है आपको, तो आप क्या क्या पुट करोगे वैल्यूज के अंदर, हम यहाँ पुट करेंगे -3, तब पुट होएगा -3 ना कि 3। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब 1/2 को पुट करेंगे, सो 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर जस्ट ये वैल्यू रख देनी है 1/2 प्लस 1। सो 1/2 का क्यूब ऑफ 1/2 इज 1/8 प्लस 3 एज इट इज, स्क्वायर ऑफ 1/2 इज 1/4 प्लस 3 इससे मल्टीप्लाई होएगा तो इट विल बी 3/2 प्लस 1। ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी 3/4। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बाय टेकिंग एलसीएम, ठीक है। हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 8, सो ये आ जाएगा 1 2 इंटू 3 इज 6, 2 4 ज़ा 8, 4 इंटू 3 इज 12 प्लस, जब भी कुछ नहीं होता नीचे 1 लगा दो एलसीएम लेने के लिए, तो ये हो जाएगा 8। अब इन सबको ऐड कर दो, न्यूमरेटर में जो भी वैल्यूज़ हैं, इट विल बी 27/8। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है पुट करने पर, ये आता है रिमाइंडर, इसे हम क्या कहेंगे रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम से हमने कैलकुलेट कर लिया। सो फॉर दिस क्वेश्चन 27/8 इज द रिमाइंडर। अगर कभी कभी क्वेश्चन में 0 आएगा तो इसका मतलब क्या है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो आप उस केस में लिख देंगे 0। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल सो दैट द रिजल्टेंट पॉलिनोमियल लीव्स रिमाइंडर 10 व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। जब इससे हम एक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं तो वो रिमाइंडर 10 रख रहा है, तो व्हाट शुड बी एडेड to this polynomial, actually this is the question. I hope the question is clear to you. Let me show you once again. This is the question, what number should be added to this polynomial so that the resultant polynomial leaves remainder 10 when divided by 2x plus 1। देखो 2x plus 1, अब आप बताओगे क्या पुट करनी है वैल्यू, 2x plus 1 गिवन है हमको, तो हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ से पुट करने के लिए। सो 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। सो x की जो हमारे पॉलिनोमियल में -1/2 वैल्यू पुट होएगी, ठीक है। दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन में उसने बोला कुछ ऐड होना है, तो हम सपोज लिख देते हैं लेट k बी एडेड, ये ऐड होगा। और हमको पता है कि जब हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, तो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी -1/2, तो -1/2 इसमें क्या होगा, पुट किया जाएगा x के प्लेस पर, कर दो प्लेस -1/2 को एज इट इज़, सिर्फ प्लेस करो जिससे कन्फ्यूजन ना हो, वैल्यू नेक्स्ट लाइन में कैलकुलेट करना। प्लेस कर दिया हमने अच्छे से, आई थिंक इट इज़ विजिबल नाउ हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इज 2 एज इट इज़, पहले इसका क्यूब लेंगे। अब बताओ माइनस रहेगा कि पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस रहेगा इस केस में। क्यों रहेगा, क्योंकि देखो क्या है 3 है, जब माइनस को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है तो माइनस रह रहा है। इवन जब भी होता है, इवन मल्टीपल, ठीक है, डिग्री जो इवन मल्टीपल में होती है तो वो क्या जाती है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है फिर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ओड है तो इसलिए यहाँ क्या रहेगा 1/8, वो भी माइनस का, ठीक है। अब बट यहाँ पर क्या है, इवन है, तो इसलिए यहाँ ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, बट माइनस ऑलरेडी गिवन है तो इसलिए यहाँ माइनस रहेगा। 3 ऊपर मल्टीप्लाई होकर यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी 2 4 ज़ा 8 होता है, तो 4 प्लस के एज इट इज़, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी -1/4 -3/4 प्लस 4 प्लस के। इसे सिंप्लीफाई करो तो इट विल बी, इसका आप एलसीएम ले सकते हो, नहीं तो सिंपल सॉल्व भी करो। इट विल बी, इन दोनों को सॉल्व कर ले अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा -4/4, तो ये हो जाएगा -1,
तो इट इज़ -1 + 4 + k, तो ये जाएगा 3 + k। अब ये वैल्यू आई हमारी, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है। और क्वेश्चन में हमको गिवन था कि द पॉलिनोमियल लीव्स रिमाइंडर 10 छोड़ता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में 10 रिमाइंडर दिया हुआ, जब हम प्लस कुछ करते हैं, ये भी हमारा रिमाइंडर है, तो मतलब इस वैल्यू को हम =10 रख सकते हैं, बिकॉज ये भी रिमाइंडर है, वो भी रिमाइंडर है जो क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से हम k की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं 7। यहाँ से हमने वैल्यू क्या कैलकुलेट कर ली, k की एज 7। हेंस द नंबर 7 शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया। बस इसमें हमने किया क्या था, जो हमको ये दिया हुआ था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये दिया हुआ था 2x + 1, इससे डिवाइड हो रहा था, यहाँ से x की वैल्यू निकाली थी -1/2। एज इट इज़ पॉलिनोमियल में पुट किया था, उसने कहा था कुछ ऐड होगा, इसलिए हमने क्या करके दिखा दिया, ऐड दे दिया, प्लस कर दिया हमने क्वेश्चन के अंदर। और फिर हमको पता था आंसर जो निकल के आया है, हमको पता है कि ये क्या होती है, रिमाइंडर होता है, जो मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि रिमाइंडर होता है। और क्वेश्चन में भी हमको दिया हुआ था कि ये रिमाइंडर लीव्स रिमाइंडर 10, तो ये भी रिमाइंडर, ये भी रिमाइंडर, इनको इक्वेट कर सकते हैं, आपस में इक्वल रख सकते हैं। यहाँ से वैल्यू हमने निकाली x की, k की 7। तो मतलब क्या हुआ कि 7 शुड बी एडेड टू दैट पॉलिनोमियल एज पर द गिवन रिक्वायरमेंट। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। So the question number 9 says, show that x + 3 is a factor of this given polynomial। बताओ कैसे प्रूव करेंगे इस क्वेश्चन को। So देखो, इसने क्वेश्चन में बोला है x + 3 जो है फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, =0 रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, और जो वैल्यू निकल के आएगी वो इस गिवन पॉलिनोमियल के अंदर हम पुट कर देंगे। अगर पुट करने पर आंसर 0 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है। जीरोज हो गए या फैक्टर हो गए, इसी तरीके से प्रूव किया जाता है। अगर आंसर 0 आ रहा है तो वो उसका फैक्टर है और जीरोज है, ठीक है। आंसर नंबर 9, x + 3 रूट है तो फैक्टर है, 0 रख करके x की वैल्यू निकाली हमने -3। तो जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है px = 69 + 11x -x² + x³ इसमें हम -3 रख देंगे। 69 एज इट इज आएगा, x के प्लेस पे -3 रख दो। सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होने हैं, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 9, 69 एज इट इज, ये हो जाएगा -33, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ, आप बताओगे। यस, पॉजिटिव, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। बट माइनस क्या है, ऑलरेडी बाहर है, तो माइनस यहाँ पे रहेगा, तो इट विल बी 9। अब बताओ ये वैल्यू क्या रहे हो जाएगी, पॉजिटिव होएगी या नेगेटिव होएगी। ओड पावर है, यस, क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। यहाँ प्लस है, कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा, तो नेगेटिव रहेगा। एज इट इज 27। अब इसे सॉल्व करो, 69 -33 -9 -27, ये क्या हो जाएगी, ये सारी वैल्यू का आंसर आता है 69। ये भी कितनी वैल्यू आएगी, माइनस का 69, तो 69 - 69 = 0। आ रहा है आंसर 0 आ गया, तो मतलब ये क्या प्रूव हो गया। Hence we can say that x + 3 is a factor of this polynomial। क्योंकि 0 आ गया तो ये ऐसे कह सकते हैं कि इसका फैक्टर x + 3 है, ठीक है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही प्रूव होने हैं कि लाइक अगर बोला गया है कि ये इसका फैक्टर है या जीरोज है इसके, तो ऐसे ही प्रूव करके अगर आंसर वो 0 दे रहा है, तो वो पुट करने के बाद अगर आंसर वो 0 दे रहा है, तो हम कह सकते हैं वो उसका फैक्टर ही है या जीरोज है। क्वेश्चन में जैसे बोला जाएगा आपको वही स्टेटमेंट लिखनी है। फैक्टर लिखा है तो फैक्टर बोलो, हेंस इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, इफ बोथ x - 2 and 2x - 1 आर फैक्टर्स ऑफ px² + 5x + r, शो दैट p = r। देख के डरना मत, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अभी 9th क्वेश्चन करा ना, कैसे किया, फैक्टर वाला ही था, सेम टू सेम।
ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, बस 2 बार ही दिखाना है हमको क्वेश्चन में। एक बार आप x की वैल्यू यहाँ से निकालो, इसमें पुट कर दो, एक बार यहाँ से निकालो, पुट कर दो। आपको क्या हुआ, बिकॉज r गिवन है और p गिवन है, देखो दिख रहा है, तो r और p की फॉर्म में 2 इक्वेशंस बनेगी। 2 कैसे बनेंगी, क्योंकि हमने एक बार x की वैल्यू x-2 से वैल्यू कैलकुलेट करी और दूसरी बारी 2x-1 से करी, तो 2 इक्वेशन बन जाएगी। उन 2 इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका p = r सॉल्व हो जाएगा। देखो अब कैसे करते हैं उसे सॉल्व। x-2 दिया हुआ था, इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू यहाँ से निकाली तो 2, इसको 2 को पुट करेंगे। और दूसरा है 2x-1 इक्वल टू 0 रख के यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करो, प्लस का 1 उधर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए यहाँ डिवाइड होगा, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 1/2। अब पॉलिनोमियल में इन दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं। द गिवन पॉलिनोमियल इज दिस इज इक्वल्स टू px² प्लस 5x प्लस r। सो दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल। 2 पुट करते हैं, p एज इट इज रहेगा, x के प्लेस पे पुट करना है, प्लस r। सो इट इज़ 4p प्लस 10 प्लस r। कुछ भी आपस में ऐड नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। एक इक्वेशन ये आ गई। अब दूसरी इक्वेशन यहाँ से लेते हैं। सो fx इज इक्वल्स टू, पहले पॉलिनोमियल लिखेंगे एज इट इज। आपको प्रेजेंटेशन भी ऐसे देनी है, बिल्कुल क्लियरली प्रेजेंटेशन होगी। एग्जामिनर आपको फटाफट मार्क्स देगा, क्योंकि आप जितना क्लियर लिखेंगे उसको समझने में इजी रहेगा कि आपने कैसे कैसे वैल्यूज़ को लिया है। ठीक है, यहाँ p एज इट इज़, x की वैल्यू 1/2 स्क्वेयर प्लस 5 × 1/2 प्लस r एज इट इज़। तो यहाँ से आ जाएगा p/4 प्लस 5/2 प्लस r। अब आपको यहाँ से 2 इक्वेशंस दिख रही हैं, दिख रही हैं? नहीं, मेरे को तो नहीं दिख रही। कौन सी इक्वेशन है ये? अरे बुद्धू, इक्वेशन कैसे होती है? इक्वल टू में कुछ होना चाहिए ना, तो इसमें इक्वल टू में कुछ है। ये इक्वल टू थोड़ी है, ये तो मैंने आपको ये दिखाया है पॉलिनोमियल। ये तो पॉलिनोमियल डिनोट कर रहा है, ना इस वाले में है ना इस वाले में है। तो फिर आप कैसे कह रहे हो ये इक्वेशन है? नहीं है ये इक्वेशन। इक्वेशन कैसे होएगी जब इक्वल टू में कुछ होगा? एक बात याद करो, क्वेश्चन में क्या लिखा था, मैं आपको एक बार और दिखाती हूँ। देखो, इफ दिस एंड दिस आर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। उसने क्या बोला है? फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स हैं तो मीन्स क्या? इक्वल टू 0 हम रख सकते हैं पॉलिनोमियल में इनकी वैल्यू पुट कर करके। सो दिस विल बी इक्वल टू 0, है ना। सो 4p प्लस r इज इक्वल्स टू -10। अब ये इक्वेशन हुई है, ठीक है। और ऐसे ही इसमें ये भी रूट था, हमने वैल्यू पुट करके इस पॉलिनोमियल में, ये भी इक्वल टू 0 है, क्योंकि बिकॉज ये भी इसका रूट है। इक्वल टू 0 आंसर देगा। फैक्टर है, सॉरी फैक्टर है क्वेश्चन में बोला है, तो इक्वल टू 0 रख सकते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करो, इसको यहाँ से एलसीएम ले लें 4, तो ये हो जाएगा p प्लस 10 प्लस 4r इज इक्वल्स टू 0। ये 4 वहाँ जाके डिवाइड में 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ p प्लस 4r इज इक्वल्स टू -10 को नेम दे देते हैं एज इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन्हें क्या करते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है? फ्रॉम 1 से हो रही है, फ्रॉम 1 से हो रही है, तो फ्रॉम के बाद वाला पहले आएगा। तो 4p प्लस r माइनस का साइन लगेगा, और ये जो इधर वाली इक्वेशन थी क्या है? p प्लस 4r इज इक्वल्स टू -10। सो यहाँ रखेंगे माइनस, p है माइनस का 4r हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 10 एज इट इज़, और ये वाला 10 माइनस का 10 क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बिकॉज माइनस करना है। ये हो जाएगा 0, और यहाँ से 4p में से p गए इज 3p, r माइनस 4p, r माइनस 4r इज 3r। ठीक है, सो यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं। दिस इज p माइनस r इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ 3 क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 0.3 इज इक्वल्स टू, बताओ 0.3 इज इक्वल्स टू 0, यस। सो p माइनस r इज इक्वल्स टू 0, p माइनस r इज इक्वल टू 0 हो गया।
सो आर वहाँ चला जाएगा, इक्वल टू आर, पी इज इक्वल्स टू आर। हो गया प्रूव? कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ इतना बड़ा लग रहा था। जस्ट फैक्टर है, इक्वल टू 0 रख दिया, दो इक्वेशंस मिल जाएंगी, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा हमने आपस में, तो इसकी यहाँ से वैल्यू आ गई पी इज इक्वल्स टू आर। सो वी कैन से दैट हैंस प्रूव्ड, or we can say that show, hence showed. Now the question number 11, without actual division prove that x cube plus 2x square minus 5x is exactly divisible by this. Okay, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर होना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर नहीं है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या सॉल्व करना है, क्या निकालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से देखो। विदाउट एक्चुअल डिविजन मीन्स आपको हम डिवाइड करते हैं ना पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से, वो नहीं करना है। उसने क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया विदाउट एक्चुअल डिविजन प्रूव दैट दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। तो कैसे पता चलेगा? फैक्टर्स होते हैं, तुमने भी करा फैक्टर्स ऑफ दिस, 0 अगर आंसर देगा तो ये फैक्टर्स है, मीन्स डिविजिबल है। बिल्कुल सेम वैसे ही प्रूव करना है। लाइक देखो पी एक्स, ये पी एक्स है, ये जी एक्स मानते हैं हम इसे। ठीक है, पी एक्स इज गिवन टू अस दिस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 6 एंड दिस जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3। तो ये गिवन है हमको, मतलब ये इससे डिविजिबल है, ये हमको प्रूव करना है। कैसे करेंगे? अब देखो क्वेश्चन के अंदर हमको जो जी एक्स गिवन है, इनसे हम पहले रूट जो इसके हैं या फैक्टर्स जो हैं, इससे अगर हम इस जी एक्स से रूट फाइंड आउट कर लें और इसे प्रूफ इसके अंदर जब हम पुट कर देंगे और जो वैल्यूज अगर वो 0 देते हैं, तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि ये इसके फैक्टर्स हैं। हेंस वी कैन से दैट इट इज डिविजिबल बाय दिस। अगर फैक्टर प्रूव हो रहे हैं, फैक्टर कैसे प्रूव करेंगे? अगर हम इसके अंदर इसकी जो इसके फैक्टर होंगे उसको पुट कर देंगे अगर पॉलिनोमियल के अंदर, अगर वो 0 दे रहे हैं आंसर, तो क्या हो जाएंगे? वो फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो हेंस डिविजिबल भी होंगे। ठीक है, तो इस जी एक्स से हम निकालते हैं सबसे पहले रूट्स। इस जी एक्स से आप कैसे निकालोगे रूट्स? मुझे एक बात बताओ, कैसे कैलकुलेट करोगे इसमें से जी एक्स में से? यस, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वेयर एज इट इज रखेंगे, 3x इट इज रखते हैं। अब देखो ऐसा कोई दो नंबर फाइंड करो जिसे मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, एड सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आए। दोनों पॉजिटिव के लिए हैं, ये भी प्लस पॉइंट है हमारे पास, तो हमको नेगेटिव नहीं देखना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करें तो 3 आए एंड एड सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आए। तो ये हो जाएगा प्लस का 3x प्लस का x हो रहा है। देखो ऐड कर रहे हैं तो 4 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। सो यहाँ से हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। x कॉमन ले लिया, x प्लस 3, यहाँ से क्या कॉमन आएगा? 0। इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है। कॉमन नहीं है, हमेशा 1 कॉमन होता है, ये बात ध्यान रखना। कई बच्चे बहुत इसमें गड़बड़ करते हैं। x प्लस 3 कॉमन नहीं है, ऐसा नहीं है कॉमन नहीं है, हर चीज़ में से कॉमन 1 तो होता ही है, एटलीस्ट होता है ना। ठीक है, सो x प्लस 3 आ जाएगा और यहाँ से क्या बच गया? x प्लस 1। तो ये क्या आ गए? 2 आ गए इसके फैक्टर्स। अब क्या करेंगे, इस गिवन पॉलिनोमियल के अंदर हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। कैसे, क्या पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे। बताओ, 3 पुट करेंगे? नहीं, 3 पुट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखो। क्या आ रही है यहाँ से वैल्यू? यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है? -3। और यहाँ से क्या आ रही है? -1। तो -3 रखेंगे एक बारी और एक बार -1 रखेंगे। येस, यू आर करेक्ट। हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रख के देख लेंगे कि x की वैल्यू क्या आ रही है। x के इक्वल में जो वैल्यूज होंगी ना, उनको रखना होता है, इसको दिमाग में रख के चलो। ठीक है, अब ये तो x के साथ प्लस में है, इन्हें नहीं रखना, इनसे तो सिर्फ डिवाइड होता है। जब पुट करने की बारी आएगी तो x इज इक्वल टू समथिंग जो होगा उससे करते हैं। अगर इस चीज़ को दिमाग में रख लिया ना, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, x की जगह पर -3 रखते हैं एक बारी और एक बार -1। ठीक है, चलो पुट करते हैं। ये गिवन पॉलिनोमियल था, एक बार हम रख रहे हैं -3। सो -3 का क्यूब प्लस 2 -3 का स्क्वायर -5x नहीं
3 पुट करना है और 6, ठीक है। ये माइनस हटा दो, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 23 27 और ये 3 स्क्वायर इज प्लस का 9 होगा क्योंकि इवन से मल्टीपल हो रहा है, इवन डिग्री है। तो 9 इंटू 2 इज 18 प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 15 और माइनस 6। अब इन सबको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, -27 प्लस 18 प्लस 15 माइनस 6, ये सारे आपस में सॉल्व होकर वैल्यू दे रहे हैं 0 0 दे रहे हैं। एक ने तो कह दिया कि भाई फैक्टर है, प्रूव कर देगा बिकॉज 0 सोल्यूशन दे दिया है 0। अब हम एक बार पुट करते हैं हम x की एस -1, चलो -1 पुट करके देखते हैं। सो दिस इज अ पोलिनोमियल, -1 पुट करते हैं, p की वैल्यू माइनस x की वैल्यू -1, सो -1 क्यूब 2 इंटू -1 का स्क्वायर 5 इंटू -1 -6, सो ये हो जाएगा माइनस का 1, ये प्लस का 1 हो जाएगा, इंटू 2 इज 2, ये प्लस का 5 हो जाएगा और ये माइनस का 6। अब देखो 5 और 2 7 और -6 और -1 इज 7, तो ये भी क्या आंसर दे रहा है, इक्वल टू 0 0 दे रहा है। इसने भी कह दिया मैं क्या हूँ, फैक्टर हूँ इस गिवन पोलिनोमियल का। ये भी कह रहा है, ये वाले फैक्टर भी कह रहा है मैं फैक्टर हूँ, ये भी कह रहा है फैक्टर हूँ। अगर ये दोनों फैक्टर है x+1 और x+3 दोनों फैक्टर हैं इस गिवन पोलिनोमियल के, तो वी कैन से दैट हेंस f of x is exactly divisible by gx, बिकॉज एक स्टेटमेंट आप लिख दोगे x+3 x+1 is divisible by, डिविजिबल नहीं, x+3 और x+1 is a factor of the given polynomial, hence we can say that px is exactly divisible by gx। ठीक है, समझ आ गया। एक बार स्टेटमेंट लिख के दिखाऊं मैं आपको, इतना सॉल्व करने के बाद अब एक स्टेटमेंट लिख दोगे तो क्लियर हो जाएगा। जस्ट ये स्टेटमेंट लिखनी है, x+3 एंड x+1 ये क्या है, gx है, क्या है ये, gx इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, हेंस px the given polynomial is exactly divisible by gx। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टराइज, फैक्टराइज से रिलेटेड है, फैक्टराइज करना है। हाँ, द फर्स्ट पार्ट इज x² + 2 इंटू √2x -30। जब भी आपको 3 टर्म दिखे ना तो ये बात ध्यान से सुन लो कि आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टराइज करना है हमेशा। इस क्वेश्चन में देखो √2 देकर अब ये मत सोचना डिफिकल्ट है, एक बार आपको अगर आ गया ना ये कैसे सॉल्व करना है तो इजी रहेगा। और मोस्टली आपकी क्लास 9th में √ से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करें। सो द फर्स्ट पार्ट इज x² + 2 इंटू √2x -30। तो हमको ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं ताकि मल्टीप्लाई करे तो 30 आए और ऐड या सपरेट करे तो 2√2 आए। तो देखो इसमें 30 है, मतलब अगर यहाँ √2 होता, अगर यहाँ √2 होता तो हमको ये पता चल जाता कि जो दो हमने वैल्यूज़ सोचनी है, दो वैल्यूज़ जो हमें सोचनी है वो वैल्यूज़ में से एक में √2 होगा। बट नहीं, जब यहाँ पर √2 नहीं है ना, इस बात से हमको क्लियर हो जाता है कि दोनों में √2 होगा। x² एज इट इज़ रखो एंड -30 एज इट इज़ रखो, मतलब √2 दोनों में आ रहा है, ये बात तो क्लियर हो रही है। कुछ ऐसे सोच सोच के ही हम सॉल्व करेंगे। अब देखो मल्टीप्लाई करें तो 30 आना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आना चाहिए।
ठीक है, अब देखो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 2 आ रहा है, ठीक है 2 आ रहा है, और हमको कुछ ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे यहाँ पे 2 बने, किन दो वैल्यूज़ का डिफरेंस क्या हो, 2 हो। सबसे छोटी से लेके चलते हैं हम, सबसे 2 वैल्यूज़ लो कोई भी, 3 और 1 हो सकती है, 3 और 1, सोचो 3 और 1, 3 और 1 का डिफरेंस तो 2 हो रहा है, बट मल्टीप्लाई करें तो 30 बनेगा, 3 इंटू 1 इज़ 3 और ये वाला 2 इज़ 6, नहीं होगा। अब नेक्स्ट लेते हैं 5 और 2, क्या 5 और 3, 5 और 3 से हो रहा है सॉल्व, देखो 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 रूट 2, ये क्लियर हो रहा है। पर मल्टीप्लाई करें 5 इंटू 3 इज़ 15 और अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 होगा तो ये 2 होता है, तो 5 इंटू 3 इज़ 15 इंटू 2 30, यस आ गया। अब साइन, साइन क्या होगा, यहाँ क्या है माइनस है, तो मतलब एक जगह प्लस होगा एक जगह माइनस होगा, इसलिए हमने इनका डिफरेंस लिया था। और बस प्लस यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ बड़े के आगे वाला साइन लगा, ये बड़ी वैल्यू है तो इसलिए जो बड़े के आगे साइन होगा वही लगेगा, और दूसरी वाली के लिए से हमको क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात आपको, कैसे सॉल्व करा हमने। मैंने आपको बताया कि जैसे देखो अगर यहाँ पर नहीं है रूट, तो एक बात क्लियर होती है कि दोनों जगह रूट होगा जो हमको वैल्यू सोचनी है, ठीक है दोनों जगह रूट होगा, तो हम एक बारी के लिए अंडर रूट 2 है एज इट इज़ रख देते हैं। और फिर हमने 2 को देखा, किन दो वैल्यूज़ का डिफरेंस 2 आया, 2 माइनस क्यों सोचा हमने, बिकॉज यहाँ नेगेटिव था, है ना, तो माइनस के लिए हमने सोचा। तो अब यहाँ पे हमने 1 से स्टार्ट किया था, फिर 1 के बाद उनका डिफरेंस लिया, हमने लिखा 5 और 3। आपको गेस ही करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। अब चलो इसे सॉल्व करते हैं, और x लगाना है साथ में, ठीक है। अब इसका देखो x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x प्लस 5 रूट 2, माइनस 3 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा माइनस 3 के साथ साथ यहाँ से रूट 2 भी कॉमन आ रहा है ना, तो रूट 2 भी कॉमन ले लो, यहाँ बच गया x माइनस रूट 2 कॉमन लेंगे इसमें से, बिकॉज 30 क्या होता है, 30 क्या होता है 2 इंटू 3 6 इंटू 5 ये होता है। और इस 2 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ना इसे हम, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू बच गई, 5 3 ज़ा 15 नहीं बचेगी क्योंकि बिकॉज हमने 3 ऑलरेडी कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू भी नहीं आएगी, बचा क्या 5, तो अंदर क्या रह गया 5, ठीक है। और बाहर माइनस था, हमने माइनस लिया था, यहाँ क्या लगा देंगे प्लस हो जाएगा साइन, ठीक है। अभी भी कोई वैल्यू है जो आप भूल रहे हैं, यस अंडर रूट 2 तो हमने एक ही लिया था, एक अंडर रूट 2 तो बचा है ना अभी भी, तो इसलिए यहाँ पे अंडर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू इसके सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो हम इसको एज इट इज़ रख देंगे, x प्लस 5 दिस इज 5 और ये x माइनस 3 अंडर रूट 2, सो हो गया सॉल्व, फैक्टराइज हो गया, इजी। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, I will answer as soon as possible for me, okay। Now the next part of the question number 12 is x cube plus 2x square minus 5x minus 6। देखो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क्स के अंदर आ जाता है, बट आपको देखकर ही क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा, आप कहेंगे कि मैम ये 2 फैक्टर ले लो, ये 2 टर्म ले लो, ये 2 टर्म ले लो, और फिर इनमें से कॉमन लेके इसे फर्दर सॉल्व कर दो। अब लेके देखो इसका, अगर चलो हम कर लेते हैं एक बारी, एक्स क्यूब, इट इज एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, x प्लस 2, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, क्या बचा 5x प्लस 6। बताओ आगे क्या करें, इसका नहीं होगा ना ऐसे सॉल्व, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे अब हम वो देखते हैं। चलो इसे सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। कई क्वेश्चंस होते हैं जिनमें जस्ट डायरेक्ट कॉमन लेकर हम उसे फैक्टराइज कर देते हैं, बट फॉर दिस क्वेश्चन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक द कॉमन फ्रॉम देम, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं, तो इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे
सबसे पहले इनमें से कोई भी नंबर पुट करके देखेंगे और जहाँ पर भी ज़ीरो देगा ये आंसर पॉलिनोमियल, तो वो क्या हो जाएगा, उस वैल्यू से उससे हमको इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, बिकॉज वो इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। और फिर इसको हमको लॉग, जो मेथड होता है ना डिवीजन का, उससे इसको डिवाइड करेंगे और देन फर्दर इसके फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी कैसे करते हैं। देखो ये हमको पॉलिनोमियल गिवन है x³ + 2x² - 5x - 6, जस्ट ये वैल्यू ये हमको गिवन है। अब हमको अपने आप से वैल्यूज अज्यूम कर करके इसमें पुट करनी है ताकि ये ज़ीरो आंसर दे। सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं प्लस के 1 से, प्लस का 1 पुट करा x के प्लेस पर, 1 + 2 5 - 6, ज़ीरो हो रहा है, नहीं हो रहा, ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा, तो इट मीन्स 1 भी नहीं होगा। अब चलते हैं हम इसके नेगेटिव में, -1 पुट करके देखते हैं। सो ये आ जाएगा -1, ये +1 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, +5 - 6, यस ये आ गया ज़ीरो के इक्वल। वाह इतनी जल्दी आ गया। सो यहाँ पे क्या आ गया, -1 क्या हो रहा है इसका, हमने क्या वो पुट करके जो वैल्यूज निकल के आ रही है ज़ीरो आ गई, तो कह सकते हैं क्या है, x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आ गया। अब x + 1 होगा, कहीं आप -1 लिखो, हम पुट करते हैं तो इक्वल टू रख कर ज़ीरो के, लाइक x + 1 = 0, x = -1, तो -1 आ रहा है ना, ये हम इक्वल टू रख करके जो वैल्यू x की आती है वो पुट करते हैं, बट हम फैक्टर कहेंगे उसे, लाइक जो ज़ीरो से लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू होगी, लाइक x + 1, उसको कहेंगे फैक्टर। तो अब हम डिवाइड करेंगे x + 1 से, जो कि हमारा गिवन पॉलिनोमियल है उसे। अब डिवाइड करेंगे हम x + 1 को, x + 1 से इस पूरे पॉलिनोमियल को। चलो डिवाइड करते हैं। सो देखो फर्स्ट वैल्यू लेनी है, दिस इज x³ जो है हमारा, से इस x को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है, x² आ रही है, x² आ रही है। अब इस x² जो निकल के आया, इस पूरे से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज x³ + x², क्या निकल के आया, x³ + x², यहाँ रख देंगे x³ + x²। अब करेंगे साइन चेंज, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ भी जाएगा माइनस, तो दिस इज, ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 - 1 = 1, तो ये x के एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इस x² से इस x को डिवाइड करें तो क्या आएगा, x, और x आया, और इस पूरे से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, x से x + 1 को मल्टीप्लाई करो तो x² + x आ रहा है। ठीक है, माइनस का 5x एज इट इज़ और -6 एज इट इज़ प्लेस कर देंगे। सो नाउ साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया और इट इज़ -6x - 6। नाउ इससे हमारा जो ये था क्वेश्चन था, उसको डिवाइड करेंगे x को। सो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है, -6। सो -6 को अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे x + 1 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे -6 को x + 1 से, तो ये हो जाएगा 6x - 6। साइन चेंज करेंगे, प्लस, ये क्या होगा, सारा कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब जो हमारा एक बार मैं आपको फिर से दिखाती हूँ क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया था। देखो इस x को इस x³ को इस x से डिवाइड करा, क्या आ रहा था, x², तो x² पे आया तो हमने ऊपर x² लिखा, और इस x² से इस पूरे को मल्टीप्लाई करके वैल्यूज लिखी, साइन चेंज करके जो आंसर आया उसे लिखा, देन जो ये क्या बचा, x², फिर इस x से डिवाइड करा, क्या आ गया आंसर, प्लस का x, हमने +x को ऊपर लिख दिया। ठीक है, विजिबल है ना। हाँ, अब उसको x को जो हमारा आया है उससे इस पूरे x + 1 को मल्टीप्लाई करा, जो वैल्यूज आए उन्हें एज इट इज़ यहाँ प्लेस किया, साइन चेंज करा, फिर वैल्यू निकल के आई -6x, फिर माइनस का 6 ऊपर से नीचे यहाँ पे लिख दिया। अब देखो माइनस का 6x को फिर x से डिवाइड करा तो वैल्यू आ रही थी -6, माइनस का 6 ऊपर लिख दिया। ठीक है, देन माइनस के 6 को x + 1 से मल्टीप्लाई करा, वैल्यूज़ आ गई ये, एज इट इज़ इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, देन साइन करे चेंज, और ये पूरी कैंसिल हो गई,
रिमाइंडर आ गया हमारा 0। रिमाइंडर 0 आना बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन के फैक्टराइज में। जो हमारा डिवाइजर ये आया है, ये वैल्यूज़ जो आई है, अब इनका यूज़ करना है हम क्वेश्चन में। इसका यूज़ करके बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमने और फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। लाइक हमारा आया है x² प्लस x माइनस 6, ये आया है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। अब इसकी वैल्यूज़ या इससे फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। अब देखो x² एज इट इज़, क्योंकि -6 एज इट इज़। अब मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए, एंड एंटी सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आएगा, बिकॉज कुछ नहीं लिखा तो मीन्स 1 आएगा। तो यहाँ से वैल्यूज़ बन रही है। अब 6 को मल्टीप्लाई करें, किन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें जो हमारा आंसर 6 आए? 3 और 2 है ना, 3x और 2x। नाउ साइन क्या लगाएं? अब देखो यहाँ बड़े के आगे, यहाँ जो है आंसर क्या है, प्लस में है, तो यहाँ बड़े के आगे साइन क्या आएगा, प्लस आएगा, दूसरे में माइनस आ जाएगा। ये आपको देखना है। अगर जो यहाँ पे जो साइन होगा वही इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी उसके आगे आएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। x कॉमन ले लिया, यहाँ से आ गया x प्लस 3। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 2 ले लेते हैं, यहाँ से आ गया x प्लस 3। अब x प्लस 3 एज इट इज़ और x माइनस 2, ये दो फैक्टर नहीं कैलकुलेट होकर आ गए। अब यही दो वे नहीं है सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स, एक फैक्टर और था। कौन सा था जिससे हमने इसको डिवाइड किया था? कौन सा था वो? x प्लस 1। x प्लस 1 से डिवाइड किया था ना हमने, तो यहाँ पे x प्लस 1 भी आ जाएगा इस पूरे के साथ। x प्लस 1 भी लिखते रहेंगे, हमको x प्लस 1 भी लिखना है। और यहाँ पे अब एट द एंड आप लिख देंगे x प्लस 1 भी इसके साथ, क्योंकि हमने यहाँ भी x प्लस 1 लिखते जाएंगे साथ साथ। ठीक है, अब ये हमारे इसके फैक्टर्स आ गए, ये फैक्टराइज हो गया है। सिंपल। सिर्फ हमने क्या किया, बाय हिट एंड ट्रायल कोई भी वैल्यूज को पुट करते गए। जिस वैल्यू पे हमारे पोलिनोमियल का आंसर 0 आ जाएगा वही क्या हो जाता, इसका फैक्टर हो जाएगा। फिर देन सिंपली हमने डिवाइड करना है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में करके दिखाया है, डिवाइड करना है। और जो इसका फिर जो डिवाइजर होंगे उसका यूज़ करके बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम फिर फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेंगे। और एट द एंड हमको जो हमने जिससे डिवाइड किया है इस क्वेश्चन को, उसे भी लिखना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आई थिंक मैंने गलती से क्वेश्चन को डिवाइजर बोल दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। बाकी आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, है ना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 इज यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज फैक्टराइज द फॉलोइंग। 4 पार्ट्स गिवन है। अब देखो इसमें बोला गया है कि आइडेंटिटीज को यूज़ करना है। आप सिंपली मल्टीप्लाई करके फर्स्ट जो पार्ट है उसका आंसर भी निकाल सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है तो आपको आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पार्ट नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट नंबर फर्स्ट को अच्छे से ध्यान से देखो। इट इज़ 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। ये पार्ट एज इट इज़ सेम इसकी तरह नहीं है। ठीक है, साइन में भी डिफरेंस है। बस क्या है, ये पहले वाली जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है 3x, और जो नेक्स्ट है वो डिफरेंट है, और साइन भी चेंज है, अलग है। ठीक है, एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये x पहली टर्म सेम और दूसरे वाली डिफरेंट, a और b, ये दोनों दिख रही है। अब देखो यहाँ होता है प्लस, बट यहाँ दिया हुआ है माइनस। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे? अपने अकॉर्डिंग तो फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, बट क्या करना है, आप जहाँ भी b की वैल्यू लेंगे उसके साथ -5 लेंगे 5 की जगह पर। बस सेम टू सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। द फॉर्मूला इज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। का फॉर्मूला क्या होता है, x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज मल्टीप्लाई हो रहा है a b आपस में। सो एक्स स्क्वायर है, मीन्स ये हमने x लिया है, खाली x स्क्वायर नहीं कर देना है, हमने फॉर्मूला में x इसको माना है। सो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस a प्लस बी, a 4 है, b -5 है, x क्या है हमारा 3x है इस केस में, प्लस ए बी 4 इंटू -5। सो इट इज़ 9x²। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 इंटू 3x, और ये हो जाएगा 4 इंटू -5 इज 20। Now move on to the part number 2. So this is
3x प्लस 4y प्लस 2 इंटू 3x प्लस 4y प्लस 5। अब देखो जो ये वाला है इसमें भी सेम टू सेम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। कैसे होगा मैम ये वाला फॉर्मूला? अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो, इसमें भी एक पार्ट सेम दिख रहा है। अब आपको अगर दो दिख रहे हैं 3x प्लस 4y, सही कह रहे हो आप, दो है, बट हम इसे क्या लेंगे? एज वन लेंगे एक, ठीक है, और दूसरे वाले को a और b की तरह। क्या ऐसे ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये पार्ट इतना और ये वाला आपस में सेम है और ये ए बी है, तो हम क्या करेंगे? इसे एक ले लेंगे और इसे ए और बी लेंगे। तो देखो इसमें फॉर्मूला लग रहा है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, लग रहा है ये वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये होता है फॉर्मूला। यही अप्लाई करेंगे। अब हमने एक्स स्क्वायर लेना है, हमने एक्स किसे माना है? इस पूरी वैल्यू को हमने एक्स माना है। सो हम इसको ऐसे डी से लिखेंगे 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b। a क्या है? 2 है, b क्या है? 5 है, x क्या है हमारा? 3x प्लस बोलो 4y, यस, प्लस a b मीन्स a और b का मल्टीप्लाई, 2 इंटू 5 इज 10। नाउ ये वैल्यूज जो आई हैं हमारी क्या आई है? 3x प्लस 4y को, और ये 2 प्लस 5, इसको तो 7 लिख दो, और ये 7 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 3 21x प्लस 7 4 28y प्लस 10 एज इट इज़। अब ये देखो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ खोल देंगे फॉर्मूला। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर मीन्स 3x का होल स्क्वायर इज 9x स्क्वायर प्लस 2ab। सो 2 इंटू 3x प्लस 2 इंटू 3x प्लस इंटू 4y कितना हो जाएगा? बताओ, यस आप बताओ। इट इज 24xy, करेक्ट, प्लस 4y का होल स्क्वायर, इट इज 16y स्क्वायर, और यहाँ प्लस का साइन एज इट इज रहेगा। अब ये वैल्यू आई है ना? क्या इसमें से कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है आपस में? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, तो मीन्स ये आ गया इस सेकेंड पार्ट का आंसर। नाउ द पार्ट नंबर 3 इज 9y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4y। लेट्स सॉल्व इट। पार्ट नंबर 3, so this is 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y। देखो इसमें और इसमें ना एक चीज़ हमको सिमिलर दिख रही है, ये 3 का स्क्वायर लग रहा है, ये 4 का लग रहा है, और यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 4 है ना? तो सबसे पहले हम इसे लिखते हैं, दिस इज 3x का होल स्क्वायर 4y का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y एज इट इज़। अब देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी लग रही है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इतने पार्ट पर हम एक आइडेंटिटी लगाते हैं। दिस इज 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y, ठीक है, और ये एज इट इज़, इसको हम माइनस कॉमन ले लें और यहाँ लिख दें 3x प्लस 4y, ठीक है। अब इस पार्ट में से और इस पार्ट में से कुछ कॉमन दिख रहा है? यस, क्या दिख रहा है? 3x प्लस 4y, करेक्ट। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 3x प्लस 4y कॉमन। अब अंदर क्या बचेगा? इसमें से क्या बचा? 3x माइनस 4y, और इसमें से क्या बचा? माइनस का 1, ठीक है। तो ये आ गया इस पार्ट का आंसर। नाउ द पार्ट नंबर 4 इज 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 40xy प्लस 16yz माइनस 20zx। तो अब इसे भी फैक्टराइज करना है यूजिंग आइडेंटिटीज। पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 13। सो लेट्स सॉल्व इट। जब भी कोई भी वैल्यू आपको स्क्वायर फॉर्मेट में दिखे ना, उसे होल स्क्वायर फॉर्मेट में लिखो। कैसे? देखो इसमें लिखा है 25x स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 5x का होल स्क्वायर। 16 को क्या लिख सकते हैं? 4y का होल स्क्वायर। 4z स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 2z का होल स्क्वायर। नाउ ये वैल्यूज आई, अब इसको क्या लिखें? अब एक चीज़ ध्यान से देखो, हमको a स्क्वायर मिल गया, b स्क्वायर मिल गया, प्लस c स्क्वायर मिल गया। अब यहाँ पे क्या ये 2ab 2bc और 2ca ये बन रहे हैं? देखते हैं।
अभी साइन को मत देखना, क्योंकि यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो इनमें से किसी वैल्यूज में नेगेटिव आएगा डेफिनेटली, बट कंफ्यूज नहीं होना। इससे सबसे पहले 2ab और 2bc और 2ca इन सबको वैल्यूज को बना लेते हैं, देन उसके बाद साइन के ऊपर फोकस करेंगे। सो देखो यहाँ से ये बन रहा है 42, यहाँ 40xy, सो इट शुड बी 2ab, सो 2a, a इज 5x और by, सॉरी 40xy है तो 2ab बनना चाहिए, b 4y, ठीक है। और ये है 16yz, ये क्या बनेगा, अभी प्लस का साइन ही लगाते हैं, ठीक है। और ये बनना चाहिए 2bc, सो इट्स b और ये c है 2z। और नेक्स्ट होना चाहिए हमारा, मैं यहाँ लिख देती हूँ प्लस में 2ac, सो 2ac 2z। अब मल्टीप्लाई करके देखें, 5 2 10, 10 4 40, यस 40xy मिल रहा है। अब 4 2 8 इंटू 2 16, यस करेक्ट। 5 2 10 इंटू 2 इज 20zx, करेक्ट, ये भी सही है। सो अब हमारी बारी आती है साइन पे फोकस करने की। अब नेगेटिव, अब देखो इधर तो प्लस है, इधर माइनस और इधर माइनस बन रहा है, तो मतलब एक चीज़ क्लियर हो रही है कि इनमें से किसी वैल्यू इधर x y z इनमें से कोई वैल्यू नेगेटिव है। तो पता कैसे चलेगा कौन सी वैल्यू नेगेटिव वाली। अब आप देखो इसमें नेगेटिव है साइन और इसमें नेगेटिव है। अब देखो इन दोनों में से वैल्यूज कौन सी कॉमन है, इधर देखो z x है, इधर x y है, तो मतलब इसमें से कॉमन क्या है x, तो इट मीन्स x की वैल्यू शायद नेगेटिव की है। यहाँ भी x लगा देंगे नेगेटिव, और जहाँ जहाँ x की वैल्यू है वहाँ लगा देंगे नेगेटिव साइन। लग गया। अब देखो क्वेश्चन सही हो रहा है नेगेटिव साइन से, यस यहाँ पे नेगेटिव बन रहा है, यहाँ ये नेगेटिव साइन हो जाएगा बिकॉज सारे पॉजिटिव है, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे ये ऑलरेडी प्लस ही आएगा, यस। तो मतलब इससे क्लियर हो गया x की वैल्यू नेगेटिव वाली थी। तो अब ये फॉर्मूला बन रहा है, कोई बताओ क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर के, ठीक है। अब इसको a प्लस b के होल स्क्वायर लिखेंगे हम। तो हमारा a क्या है, a है हमारा माइनस का 5x, b क्या है हमारा प्लस का 4y, और हमारा z क्या है, c क्या है 2z का होल स्क्वायर। सो ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 इज एक्सपेंड 2x माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। सो देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर मान लो इसमें कुछ नहीं लिखा कि आइडेंटिटी यूज़ करो या नहीं करो, नहीं लिखा ना इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमको बताया नहीं है कि हमको आइडेंटिटी यूज़ नहीं करनी। सो एक देखो ये क्या लिखा है, होल स्क्वायर लिखा है, तो इसको हम इस वैल्यू को 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2x माइनस वाई प्लस जेड इंटू 2x माइनस वाई प्लस जेड, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर क्या कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई करें सिंपली, लाइक इस वैल्यू को इस पूरे से, इसको फिर इस पूरे से, फिर इसको फिर इस पूरे से, और बाकी जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दें और सिंप्लीफाई करके लिख दें, वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन केस आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि आइडेंटिटी यूज़ करनी है, अदरवाइज आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है, और आइडेंटिटी यूज़ करने से आप सेफर साइड पे रहते हैं, बिकॉज आपकी क्लास में आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ठीक है। इन केस आप भूल जाते हैं तो आप ऐसे एग्जाम भी करके आ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया अभी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज एक्सपेंड 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सो देखो ये हमारा बन रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे मैम यहाँ तो माइनस है, ये वाला तो प्लस का फॉर्मूला है, इसमें कैसे अप्लाई करें। देखो हमारे पास नेगेटिव का इसमें फॉर्मूला नहीं है, जब भी फॉर्मूला नहीं होगा नेगेटिव वाला तो जो वो वैल्यू होगी नेगेटिव वाली उसको एज इट इज़ नेगेटिव के साथ लेना है, और बाकी पॉजिटिव वाली जो है उन्हें पॉजिटिव की तरह ही लेना है, ठीक है। और जब फॉर्मूला नहीं है, अब आप कहेंगे हम a माइनस बी का तो के होल स्क्वायर का फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, और आप a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं और माइनस फिर वैल्यू साथ साथ लें, तब गलत हो जाएगा। जब फॉर्मूला गिवन है माइनस का तब वो लगाओ, वैल्यूज़ नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है तब,
इन केस जैसे इस केस में फॉर्मूला गिवन नहीं है नेगेटिव वाला, ऐसे कोई a माइनस बी प्लस सी ऐसे फॉर्मूला नहीं है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इस केस में जोन सी वैल्यू नेगेटिव है उसको नेगेटिव लेके चलना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, आई होप विजिबल होगा। ठीक है, सो अब पुट करते हैं वैल्यूज। ए क्या है हमारा 2x, सो 2x का होल स्क्वायर प्लस बी क्या है माइनस y का होल स्क्वायर, सी इज z स्क्वायर प्लस 2 ए क्या है हमारा 2x और b क्या है हमारा माइनस y, तो ये क्या हो जाएगा 2xy प्लस बी क्या है माइनस वाई और मल्टीप्लाई करेंगे उसको c के साथ, c क्या है हमारा z, तो ये आ जाएगा माइनस वाई जेड प्लस सी क्या है हमारा z और ये a क्या है 2x, तो ये आ जाएगा 2xz। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका स्क्वायर खोल देंगे, दिस इज 4x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा बताओ पॉजिटिव बिकॉज इवन पावर है, वेरी गुड, इट विल बी वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz, ये आ गई हमारी इस क्वेश्चन की वैल्यू। ओके, और आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। टोटल 20 क्वेश्चंस कवर करने हैं एंड वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 15। सो लेट्स स्टेट इट, फाइंड द क्यूब ऑफ a प्लस बी माइनस 1 का होल क्यूब। हमारे पास तो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। अब यहाँ पे तो हमको 3 वैल्यूज़ दिख रही हैं a प्लस बी माइनस 1, तो इसका क्यूब कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड करा है ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि इसका क्यूब कैसे लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम 2 वैल्यूज़ को S1 मान लें और फिर उसका क्यूब लें। ये कैसे मैम, देखो कैसे करते हैं इन्हें। हम क्या करने वाले हैं, इसका क्यूब कैसे लेंगे, a प्लस बी को 1 मानेंगे और -1 को एक टर्म मानेंगे। -1 लें या फिर हम 1 लें, डिपेंड करेगा हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब का भी फॉर्मूला अवेलेबल है और a माइनस बी का होल क्यूब, तो पर हमारे पास जब माइनस का है तो हम उसे यूज़ करेंगे। तो इसलिए हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, इसको 1 ले रहे हैं वैल्यू और इसको 1 ले रहे हैं, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं a माइनस बी के होल क्यूब का। तो फॉर्मूला इज, बोलो मेरे साथ साथ बोलो, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला और आइडेंटिटी, दिस इज a क्यूब, यस बोलो, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। नेगेटिव वाला जब भी हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो सारी जगह नेगेटिव आएगा। इसमें एक और फॉर्मूला होता है जब हम ब्रैकेट्स खोल देते हैं, ब्रैकेट्स खोलेंगे तब प्लस का साइन आ जाएगा, सिर्फ इस वाली लास्ट वाली टर्म में। ठीक है, क्लियर हो गया, ताकि आप कंफ्यूज ना होए, हमेशा ये ब्रैकेट्स वाला यूज़ किया करो, इसमें सारे नेगेटिव साइन होते हैं। ठीक है, चलो अब हम पुट करते हैं, दिस इज ए हम किसको मान रहे हैं, इस पूरी a प्लस बी को हम मान रहे हैं एज a, सो हम ले लेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। a किसे मान रहे हैं, b किसे मान रहे हैं, ये बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है क्वेश्चन के अंदर। कहीं आप a को इस a मान लें, इस b को ये b मान लें, 1 गया हवा में, ऐसे नहीं होना। समझ रहे हो बात, a क्या मान रहे हो, b क्या मान रहे हो, बिल्कुल फोकस्ड होकर देखना है। हमने a माना है इस वैल्यू को और b माना है 1 को, -1 नहीं लेना है बिकॉज हम इसका फॉर्मूला लगा रहे हैं, नेगेटिव का ऑलरेडी लगा रहे हैं। -1 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 1 लेंगे। सो माइनस का साइन एज इट इज क्यूब 3a प्लस बी इंटू बी इज 1, सो 1 लिख देते हैं एक बारी। सो a माइनस बी, a क्या है, a प्लस बी, a वैल्यू a माइनस बी का a प्लस बी नहीं लिखा है मैंने, a क्या है a प्लस बी और माइनस का b क्या है मेरा इस क्वेश्चन में 1 है, माइनस लगाकर ये वाला -1। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये क्या आ गया, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, और -1
ये वैल्यू जो है हमारी, खोल देते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। हाँ, ब्रैकेट वाला लिख लो, चाहे आप उसे ब्रैकेट खोल के लिख लो, वो आपकी चॉइस है। -1 एज इट इज़। अब ये देखो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपसे, 1 तो हटा दो, यहाँ क्या आ गया, 3 इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी -1, ये आया है। ठीक है, बिल्कुल फोकस होके देखना, नहीं तो एक भी वैल्यूज़ में साइन चेंज हुआ ना, पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें, माइनस कॉमन ले लिया और अंदर इसे सॉल्व करो, कॉमन नहीं ले रहे हैं, बाहर माइनस रखा है, अंदर वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब देखो सॉल्व करो, इट्स 3a प्लस 3b और ये एज इट इज़ a प्लस बी -1। ठीक है, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इस 3a को इस पूरे से, देन 3b को इस पूरे से, जल्दी मल्टीप्लाई करो। चलो मल्टीप्लाई करते हैं हम साथ साथ। 3a को a से, 3a² 3a इंटू बी प्लस 3ab 3a -1 सो -3a। अब 3b को प्लस 3ab, ठीक है, और 3b को अब b से प्लस 3b², 3b को -1 से -3b, ये आ गई इसकी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करने पर। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से इसको भी खोल दो, a क्यूब प्लस b क्यूब एज इट इज़ प्लस 3a² प्लस 3ab²। अब ये -1 एज इट इज़ है और बाहर माइनस का साइन भी था एक, ये रहा, तो एज इट इज़ लगाना। अब ये माइनस का ब्रैकेट को खोल देते हैं, साइन हो जाएंगे सारे चेंज, इस माइनस को चेंज करते हैं। सो ये हो गया माइनस, ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। ये हमने सारे साइन चेंज कर दिए। अब देखो कोई सॉल्व होता है आपस में, ये -1 है, कोई सॉल्व होता है आपस में तो उसे सॉल्व कर दो, नहीं तो एज इट इज़ आंसर आ जाएगा। सो देखो a क्यूब हो रहा है, किसके साथ सॉल्व नहीं हो रहा, b क्यूब हो रहा है नहीं, 3a² हो रहा है नहीं हो रहा, 3ab² नहीं, -1 नहीं हो रहा, 3a² भी नहीं हो रहा, -3b² नहीं हो रहा। अभी देखो ये -3ab और -3ab ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -6ab और ये पूरा हमारा एज इट इज़ आंसर आ गया। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16। सो द क्वेश्चन नंबर 16 यूजिंग आइडेंटिटी, इसे सॉल्व करना है। मैंने इतने सारे आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड करे हैं ताकि जो आपकी सारी आइडेंटिटीज़ हैं आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन आ रहा है 1 + 64x³। अब इसे फैक्टराइज करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी से। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट नंबर 1। सो इसको कैसे करेंगे, देखो ये क्यूब है, किसका है, 4 का, 4x का होल क्यूब हमें दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है, 1 का क्यूब, क्योंकि 1 को क्यूब कर लो, 4 टाइम कर लो, मतलब 1⁴ कर लो या 1 का स्केयर ले लो, हमेशा आंसर क्या रहता है, 1 ही रहता है। सो हम इसको 1 का क्यूब लिख सकते हैं, नो इश्यूज। और दिस इज 4x का होल क्यूब। पता है क्वेश्चन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी उसमें आइडेंटिटी लग रही है। जैसे स्क्वायर दिया हुआ है या क्यूब बन रहा है, उसको एक उस फॉर्मेट में लिख लो एक बारी और उसको ध्यान से रीड करो, वैल्यूज़ को क्या क्या है, आपके माइंड में सॉल्व करते करते क्वेश्चन समझ आ जाएगा कि कौन से वैल्यूज़ का यूज़ कैसे करना है, कौन सी आइडेंटिटी में करना है। ठीक है, सो अब इस वैल्यूज़ को देख करके हमको पता चल रहा है क्या, एक फॉर्मूला, दैट इज़ एक आइडेंटिटी a³ + b³। यस, सो अब इसका हमारा आइडेंटिटी को सॉल्व करते हैं। a³ + b³ इज, बताओ, आप बताओ। नाउ दिस टाइम इज, बोलो मेरे साथ साथ अगर याद नहीं है तो, a³ + b³ इज इक्वल्स टू a + b इंटू a² - ab + b²। तो दिस इज द आइडेंटिटी फॉर a³ + b³। सो अब a की वैल्यू इज 1 और b क्या है 4x। क्यूब मत लेना साथ साथ, बिकॉज a क्यूब है तो a की वैल्यू अंदर वाली हुई, तो अंदर वाली वैल्यूज लेनी है, 4x लेना है, क्यूब नहीं लेना है साथ साथ। सो a इज
1 रख देंगे b की जगह पर 4x. सो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज 1. ए बी 1 इंटू 4x इज 4x प्लस बी स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर 16x स्क्वायर. ये आ गया आंसर हमारे इस पार्ट का. हाँ, आप इतना छोड़ दो बिकॉज आइडेंटिटी आपने यूज़ कर ली है. यस, इतना छोड़ने के बाद आपका आंसर आ रहा है. ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया. कई क्या करते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना आपस में, फिर इसे सॉल्व करने लगेंगे तो पता है क्या होगा, यही सेम टू सेम जो क्वेश्चन था ना वापसी वही आ जाएगा. हाँ, करके देख लो मल्टीप्लाई की का यही आ जाएगा. हमें फैक्टराइज करना था और हमने कर दिया. इसके फैक्टर्स निकालने थे, बेसिकली हमारे फैक्टर्स निकल गए हैं ये रहे. ठीक है, हाँ एज इट इज़ आ जाएगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है करने का. हमने ये करके दिखाना, ये क्वेश्चन का मतलब 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बिकॉज आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं हम और हमने करके दिखाई है और उससे अच्छे से क्लियर कर दिया है क्वेश्चन में. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज a क्यूब माइनस 8p क्यूब माइनस 64c क्यूब माइनस 24abc. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इधर से देखो abc, यहाँ abc यहाँ यूज हो रहा है. अब ये देखो इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है तो मीन्स 1 है. ये 2b का होल क्यूब बन रहा है और ये क्या बन रहा है 4c का होल क्यूब है ना. अब वैल्यूज को देखकर आपको पता चलेगा. और ये क्या लग रहा है हमको 24abc. कुछ फॉर्मूला a क्यूब मिल गया, b क्यूब मिल गया, c क्यूब मिल गया और यहाँ से भी abc दिख रहा है. कुछ माइंड में स्ट्राइक कर रहा है कि कौन सा फॉर्मूला हो सकता है. यस, 3abc वाला करेक्ट. अब बिल्कुल सही ट्रैक पे हो. अगर आपको पता चल रहा है तो मीन्स बहुत अच्छी बात है. पता लगना भी चाहिए बिकॉज नेक्स्ट मंथ तो एग्ज़ाम है ही. आप लोगों ने जिसने लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ओके, वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 16. सो ये क्वेश्चन था हमारा पार्ट नंबर 2 को. सो इसको देखो, ये हम कैसे लिख सकते हैं a का होल क्यूब और दिस इज 2b का होल क्यूब. अभी साइन को मत देखो, अभी पहले सिर्फ इनकी वैल्यूज़ देखते हैं. और दिस इज क्या ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला बन रहा है. सबसे पहले हम वो ट्राई करते हैं क्योंकि हम इनकी वैल्यूज़ को देख करके हम यही आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि आई थिंक ये फॉर्मूला वही बन रहा है. चलो पहले एक बार देखते हैं कि वही बन रहा है नहीं. 3, अब a एज इट इज़, b 2b, c 4c. अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं. 3 इंटू 2 6 इंटू 4 इज 24abc. यस, वही फॉर्मूला बन रहा है. अभी साइन नहीं लगा रहे. अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है. हमको पता है अगर ये 3abc वाला फॉर्मूला बन रहा है यहाँ तो माइनस होता है. ठीक है, और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस होता है ऑलरेडी. ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस होता है, स्टिल अगर इस प्लेस पर माइनस बन रहा है ना, तो मतलब 3 टाइम माइनस हुआ होगा. कैसे मैम 3 टाइम कैसे होगा? देखो एक माइनस तो ऑलरेडी होता है ना. अब 2 बार माइनस हुआ होगा तब ये प्लस हो गया होगा और ये माइनस ऑलरेडी था तो तभी नेगेटिव बना होगा ऑलरेडी, तभी ये क्वेश्चन नेगेटिव बना होगा है ना. अगर ये एक, मैं कहती एक बार हो रहा है, चलो मैं आपकी मान लेती हूँ, यहाँ तो नेगेटिव है ही. आप कह रहे हो एक बार ही होता. अगर ये एक बार ही नेगेटिव होता, देखो ये नेगेटिव प्लस, तो मतलब यहाँ पे प्लस होता ना, तब मैं मानती इस बात को. बट अभी हम ये नहीं कह सकते कि एक बार ही हुआ है, 5 बारी तो हो ही नहीं सकता. कैसे होगा जब हमारे पास वैल्यूज ही 3 है. ये तो पॉजिटिव दिख रही है, स्केयर भी नहीं है जो वो हो गया हो. समझ रहे हो बात? तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 वैल्यूज़ में नेगेटिव है जो कि इसमें ऑलरेडी दिख रहा है. किसमें है? इसमें भी है और इसमें भी है. तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस का साइन और यहाँ पे बाहर प्लस लिख देते हैं. ठीक है, यहाँ माइनस. अब ऐसे ही यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर माइनस लिखेंगे. हाँ, मैं आपको पहले इसलिए बताती हूँ इन वैल्यूज़ को, देन साइन. नहीं तो अगर दोनों चीज़ इकट्ठी लेके चलोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे. और यहाँ माइनस, फिर यहाँ भी लिख के दिखाओ एक बारी. हाँ, चाहे यहाँ नेगेटिव बन रहा है पर एक बार लिख के दिखा दो. जैसे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव ऑलरेडी वाला है. तो ये फॉर्मूला कौन सा बन गया, लिख लो एक बारी. a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc
दैट इज इक्वल्स टू, यस आप बताओ ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, बताओ जल्दी। यस, दिस इज इक्वल्स टू, लिखो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यस लिखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है। अब इन वैल्यूज को इसके अंदर पुट करके आंसर बताओ क्या आ रहा है, और जिनको नहीं आता वो ध्यान से देखो। ए क्या है फिर हमारा, ए बी सी, अब की इनमें इसको नहीं लेना ए बी सी, ए क्या है जो इस क्यूब के अंदर है वो ए है, इस क्यूब के अंदर जो है वो बी है, और इस क्यूब के अंदर जो है वो सी है। ए बी सी नहीं है सिर्फ ये, खाली ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, ये पूरा पूरा ब्रैकेट के अंदर जो है वो वैल्यू लेनी है आपने। क्लियर हो रहा है? हाँ जी बताइए, क्लियर? चलो पुट करो वैल्यू। ए की जगह पे क्या रखोगे, ए, बी की जगह पर -2b, सी की जगह पे -4c, करेक्ट। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर इज 2b का होल स्क्वायर, दैट इज 4b स्क्वायर, और 4c स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 16c स्क्वायर माइनस ए बी, ए इंटू -2b, कितना हो जाएगा वैल्यू, हो जाएगा 2ab, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस फॉर्मूला में भी है तो इसलिए यहाँ आ जाएगा प्लस 2ab। ठीक है, अब बी सी, बी क्या है -2b इंटू -4c, माइनस से माइनस खत्म तो ये हो जाएगा 8bc, माइनस साइन है इसलिए 8bc। अब है सी ए क्या है हमारा, सी क्या है -4c और ए क्या है ए, तो ये हो जाएगा, यहाँ लिखती हूँ मैं +4ac, क्योंकि माइनस और एक प्लस क्या है तो माइनस होएगा, और फॉर्मूला में यह माइनस है तो इसलिए ये हो गया प्लस। क्लियर? अब जो ये निकल के आया है ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। यस यही आंसर है, बस एक बार फॉर्मूलाज याद कर लो ना, आइडेंटिटीज, तो इनको जस्ट अप्लाई करना आना चाहिए, बहुत ईजी है, कितना ही बड़ी आ जाए क्वेश्चन में वैल्यू कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 17 सेज if x is equals to 3 minus 2 under root 2, find the value of x raised to power 4 minus 1 upon x raised to power 4। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 में किया था, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं उसमें करा है ना। हाँ चलो करो सॉल्व। ये स्टेटमेंट है, ऐसे ही कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, सबसे पहले हमको देखना है, हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है ये। ठीक है, इसे फाइंड आउट करना है, तो इसे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको कौन कौन सी वैल्यूज रिक्वायर्ड है सिर्फ उनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सब कुछ कैलकुलेट नहीं करते जाना है। तो देखो इसको निकालना है, x रेज टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन x रेज टू पावर 4। तो सर ये हमको फॉर्मूला दिख रहा है कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसे खोलते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा कैसे, देखो ये एक्चुअली में तो इसे ऐसे लिखना है, ये यही है, रुको मैं आपको दिखाती हूँ आप लोगों को। हाँ देखो विजिबल है, हाँ सो देखो इसे हमने ऐसे ये ऐसे ही लिखा हुआ है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब लिखेंगे ए प्लस बी, अब जो ब्रैकेट के अंदर है वो ए होता है, तो ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर इन्हें इंक्लूड करना है। कहीं आप कहो कि मैम स्क्वायर तो लेते ही नहीं है, अंदर वाला लेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, अंदर जो होगा उसे लेना है, ए माइनस बी। ठीक है, अब इसका तो फॉर्मूला नहीं खुल सकता आगे, इसका खुल सकता है, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और दोबारा से इसको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है ना, आप कर सकते हो। तो ये हमको रिक्वायर्ड वैल्यूज इनकी चाहिए फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को इसलिए इंक्लूड किया है ताकि जो और भी वैल्यूज होंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इजीली कैलकुलेट करनी आ जाएगी आप लोगों को। ठीक है, पहले हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो सबसे पहले हमको एक्स की वैल्यू गिवन है, मैं आपको दिखाती हूँ, क्वेश्चन में गिवन है हमको एक्स की वैल्यू, तो यहाँ से 1 अपॉन एक्स निकाल लेते हैं। सो 1 अपॉन एक्स कैसे निकलेगा, जस्ट 1 अपॉन
एक्स की वैल्यू यहाँ लिख दो, बट हम डिनोमिनेटर में ऐसा लिख नहीं सकते, इसका क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बोलो, रैशनलाइज। सो यहाँ पे क्या हो जाएगी, साइन चेंज, डिनोमिनेटर वाला एज इट इज लिख देंगे, लिख दिया। चलो इसको रैशनलाइज करा दी, आ रही है 3 + 2 √2, इस ये फॉर्मूला लग रहा है नीचे, a + b × a - b a², सो 3 का स्क्वायर 9, b² 2 √2 का होल स्क्वायर, 2 2 = 4, √2 से 2 कैंसिल, √2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2, तो 4 × 2 = 8, यहाँ आ जाएगा a, 9 - 8 = 1, और 1 लिखो ना लिखो बराबर है, ठीक है। ऐड या सब्ट्रैक्ट में नहीं कि ऐड और सब्ट्रैक्ट दे रखा है उसमें 1 लिखो ना लिखो बराबर है, नहीं ऐसा नहीं है, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में 1 लिखना जरूरी नहीं है सिर्फ, ठीक है। अब देखो x है, 1/x आ गया, x + 1/x की वैल्यू बताओ क्या होगी, इसको इसके साथ ऐड करो, ये और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 3 + 3 6 आ गया। अब x - 1/x की वैल्यू, साइन चेंज होएगा आपकी बारी, x की वैल्यू लिखो पहले, 3 + 2√2, x की वैल्यू माइनस है, सॉरी, दिस इज 3 - 2√2, और माइनस करना है इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे, 3 + 2√2, ये 1/x की वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे। अब माइनस से सारी वैल्यूज ब्रैकेट खोलेंगे, चेंज हो जाएंगे साइन, तो ये आ गया। अब देखो अब की बारी 2√2 नहीं कैंसिल हुआ, अब की बारी ये 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ से क्या आ गया, -4√2, ये वैल्यू आ गई, यस आ गई ये वैल्यू। x + 1/x की आ गई, x - 1/x की, अब किसकी चाहिए, x² + 1/x² की और चाहिए। हमको एक फॉर्मूला पता है, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल सकते हैं, इसको फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, x² + 1/x² + 2 × a × b, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा सिर्फ 2, है ना, तो ये आता है। हमको इसकी वैल्यू चाहिए, x + 1/x की हमने अभी कैलकुलेट करिए, क्या करिए, देखो मैं शो कर दूँ, दिस इज 6, तो यहाँ पे रख देंगे 6 होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमको चाहिए इसलिए एज इट इज कॉपी कर लेंगे, एंड दिस इज +2, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, एंड ये 2 उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट होएगा तो क्या आ जाएगा 34, तो इसकी वैल्यू भी आ गई, x² + 1/x² की 34। हमने तीनों वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए, एज x² + 1/x² की हमारी आई है 34, x + 1/x की क्या आई है बताओ, बोलो, दिस इज 6, यस, x - 1/x की -4√2, मल्टीप्लाई हो रही है तीनों वैल्यूज आपस में। अब इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है -816√2। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18 इज इवेल्युएट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यूज करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 103 × 105, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखो, एक मार्कर प्लीज, थैंक यू। आंसर 18 पार्ट नंबर फर्स्ट इज 103 × 105, इसे सॉल्व करना है। देखो 103 को हम क्या लिख सकते हैं 100 + 3, और मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज, इसे कैसे लिख सकते हैं 100 + 5, और देखो अब इसे आइडेंटिटी दिख रही होगी इसमें आपको, हाँ यस, x सेम टू सेम, और ये a और वो b, तो फॉर्मूला क्या लग रहा है x + a x + b, जहाँ आइडेंटिटी वर्ड लिखा हुआ है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको वहाँ लिखना ज़रूरी है। फॉर्मूला खोलेंगे, बोलो फॉर्मूला, तभी याद होता है, दिस इज x² + a + b × x + ab, यस, x², x क्या है 100, a क्या है 3, b क्या है 5, x 100 एज इट इज, 3 × 5 = 15 लिख देते हैं। लेट मी शो यू दिस साइड, यस, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 10,000, 5 + 3 is 8, 8 × 100 is 800 + 50, अब इसको ऐड कर देंगे 10815, ईजी। अब एक चीज़ और बताओ, अगर यहाँ पे 103 की जगह होता 97 दिया होता, सपोज 97 दिया होता, तो आप कैसे सॉल्व करते इस क्वेश्चन को, 97 होता तो हम लिख देते मैम इसे 100 - 3, तब हम इसे 100 - 3 लिख देते, तब क्या होता, क्योंकि हमारे पास x + a और x + b का फॉर्मूला होता है प्लस में,
तो हम जब भी वैल्यूज़, क्योंकि हम इसकी जगह लिख रहे थे 97, तो हम ए की वैल्यू जब भी यूज़ करते -3 यूज़ करते, और बाकी सेम रहता सारा फॉर्मूला तो वही रहेगा, बट जो आप सॉल्व कर रहे हो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। क्या डिफरेंट होता कि जो साइन है वो नेगेटिव का हर जगह लिखना पड़ता, फिर जब भी हम 97 लिखते, क्योंकि 100 -3 हो रहा था, और माइनस का फॉर्मूला तो होता नहीं, इसलिए हमको -3 लेना पड़ता। क्लियर? यस क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? हाँ, कोई भी डाउट हो प्लीज़ पूछ लेना। सो द नेक्स्ट पार्ट इज 0.99 होल स्क्वायर। ये तो बहुत ईजी है, कैसे देखो। सो सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 18 इज 0.99 होल स्क्वायर। हम तो इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, फाइंड आउट द सोल्यूशन और फाइंड आउट द वैल्यू फॉर दिस, ऐसे लिखा होता तो फिर हमको आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ती। बट इस क्वेश्चन में भी लिखा है कि सुटेबल आइडेंटिटी यूज़ करो, इसलिए हमको आइडेंटिटी यूज़ करके सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तो आप में से कई कुछ पर्सन्स क्या करेंगे कि सीधा मल्टीप्लाई करके एग्जाम में लिख देंगे। ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि उसने लिखा है कि आइडेंटिटी यूज़ करो, और क्वेश्चन में एक और स्टेटमेंट आ सकती है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, फाइंड आउट द वैल्यू फॉर दिस। ठीक है, तब भी ऐसे ही करना है, मैं आपको बता रही हूँ, आइडेंटिटी यूज़ करनी है। ठीक है, सो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.01 होल स्क्वायर। सिर्फ स्क्वायर का फॉर्मूला है किसका, a माइनस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी लिख सकते हैं, या फिर लिख लो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कैसे भी मर्जी लिख लो, सब ठीक है। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। a स्क्वायर, a क्या है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस बी स्क्वायर क्या है 0.01, सो ये आएगा 0.01 होल स्क्वायर माइनस 2a, a इज़ 1 और b क्या है 0.01। अब इसे सबको सॉल्व करो। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा 0.01 का होल स्क्वायर, बताइए क्या होगा इसका, इट इज 0.0001, इज 0.0001, यही है आंसर। यस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इट इज 0.02। कई बच्चों को ना इस पॉइंट में मल्टीप्लाई करने में डिफिकल्टी होती है, तो आप कैसे कर सकते हो, देखो 2 इंटू 1 इज 2 होता है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कह सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय कितनी है पॉइंट के बाद डिजिट 2, तो 2 बार 0 लिख दो, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 एज इट इज़, फिर 0 और 1 आ गया, पॉइंट लगा देंगे, फिर 0, देखो वही आ रहा है ना, सॉरी आपको दिखा नहीं, ये देखो अब दोबारा बताती हूँ, देखो 2/100 दिख गया था, अब देखो 0 है ना, तो 2 प्लेस कर देंगे, फिर 0 आया 0 प्लेस कर देंगे, अब 1 जैसे ही आता है हमको डेसिमल प्लेस करना पड़ता है, फिर आगे 0 लगा दें, तो यही की यही वैल्यू आ रही है, यही आ रही है। अब इसमें इसको ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो दिस वैल्यू को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.9801, यही आ रहा है सबका, यही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, यूजिंग आइडेंटिटी टू शो दैट दिस इज इक्वल्स टू 1। आइडेंटिटी को यूज़ करना है और हमको इसको 1 के इक्वल दिखाना है, कैसे करेंगे अब देखो ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 19 की। तो देखो सबसे पहले जो क्यूब दिख रहा है उसे क्यूब के फॉर्मेट में लिखो, जो स्क्वायर दिख रहा है उसे स्क्वायर के फॉर्मेट में। अब देखो ये 1 2 3 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा 1.77 का होल क्यूब, 1.23 भी 3 टाइम्स है, 1 2 3, तो इसे लिख देंगे इसका भी होल क्यूब, ऑब्वियसली। अब देखो ये 2 टाइम है, तो इसे क्या लिख देंगे स्क्वायर, ये तो कुछ नहीं है, तो इसको एज इट इज छोड़ना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर नहीं है ना क्यूब है। ये पर क्यूब दिख रहा है, इसे लिख देंगे स्क्वायर। सोचो इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है ऐसा, जितना सोचोगे ना
उतना ज़्यादा आपकी पावर इंक्रीज होएगी, बिकॉज क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होती है ना उतना ज़्यादा उसमें आप मास्टर्स करते हो। लाइक किसी भी सब्जेक्ट में आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा है तो कह देते हैं ना वो पर्सन, उसको हर चीज़ का पता हो जाता है उस बारे में, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, तो आप सबसे पहले सोचो इसमें हो क्या सकता है। ऑफ कोर्स मैं तो बताऊंगी सॉल्यूशन, पर आप सोचो आप क्या बता सकते हो इसकी वैल्यूज। नहीं आ रहा समझ? सो अब देखो, ध्यान से देखना, एक आइडेंटिटी होती है, अभी हमने बहुत बार यूज़ करा उसका और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। कौन सी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा मैम वो यूज़ करनी है? ऑफ कोर्स, क्योंकि ऊपर देखो न्यूमिनेटर में क्या दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो दिख रहा है, उसे अप्लाई करो। क्या होती है? नीचे वाले को मत छेड़ो अभी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इट इज़ ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस, क्या प्लस, माइनस होता है इसमें, माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वेयर अपॉन डिनोमिनेटर में जो भी है उसे एज इट इज लिख दो। विजिबल है? हाँ, डिनोमिनेटर में जो भी है उसे एज इट इज लिखो। अब बताओ, अब कुछ दिख रहा है आप लोगों को? अब तो दिखना चाहिए यार, बताओ। लेट मी शो यू। हाँ दिस। अब बताओ, अब कुछ हो सकता है? करेक्ट, यू आर करेक्ट कि ये वैल्यू और ये बिल्कुल सेम टू सेम है। ये वैल्यू और ये, इसको ब्रैकेट लाने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू और ये सेम है, तो ये क्या हो जाएंगी आपस में, एज इट इज कैंसिल हो जाएंगी। यस, बचा क्या? ये बचा, इसको इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0.77 प्लस 0.23, दिस इज 1, और ये RHS के इक्वल आ गया। सो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। कई बार जो क्वेश्चन इतने बड़े दिखते हैं ना वो उतने ही ज़्यादा ईजी होते हैं सॉल्व करने। अब देखो आप क्या सोच रहे थे, मैम न्यूमिनेटर में भी फॉर्मूला अलग लगेगा और डिनोमिनेटर में भी कुछ और लग रहा होगा, पर एक्चुअल में क्या था, न्यूमिनेटर में फॉर्मूला लगाते ही डिनोमिनेटर वाला उसके पार्ट से कैंसिल हो गया और बचा क्या, सिर्फ ये वैल्यू, और इसमें ये क्या थी, 1 के इक्वल, और इससे हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, इजी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20 says a plus b is equals to 10. The value of a plus b is given as 10 and a square plus b square is equals to 58. Find the value of a cube plus b cube. कैलकुलेट कर सकते हैं हम? कर सकते हैं, करते हैं, चलो। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, सॉल्व करते हैं। सो हमको गिवन क्या है, हाँ, सो हमको गिवन है a प्लस बी की वैल्यू एज 10, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 58, और हमको कैलकुलेट करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब हमको इसका फॉर्मूला पता है ना? यस, पता है आपको फॉर्मूला इसका? हाँ, हमने बहुत बार यूज़ कर लिया। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये होता है फॉर्मूला। हाँ, विजिबल है? देखो ये हमारे को वैल्यूज़ होनी चाहिए इसको कैलकुलेट करने के लिए। ए प्लस बी है मैम एज 10, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू है, नहीं है, पर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की है, तो हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, इसकी वैल्यू गिवन है एज 58 रख दी, माइनस ए बी की नहीं है, ए बी की नहीं है, तो हम ए बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे मैम? अब देखो कैसे करेंगे, इससे कैलकुलेट करेंगे हम वैल्यू। किससे? ए प्लस बी के 10 से। कैसे? स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर इज 100। इसे खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 100। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू एज 58 गिवन है और इधर 100 है प्लस 2ab। अब ये 58 वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होएगा 100 से, 100 माइनस 58 दैट इज इक्वल टू 42। अब ये 2 है, 2 जगह डिवाइड हो जाएगा, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 42 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 21। कैलकुलेट हो गई वैल्यू ए बी की जो हमको चाहिए थी। पता है क्वेश्चन में ना सब कुछ गिवन होता है, बस आपको फॉर्मूला से अप्लाई करना है
और वैल्यूज कैलकुलेट कर जानी है। हमारे पास ए बी की वैल्यू इतनी आसानी से आ गई जस्ट स्केयरिंग करते और एक फॉर्मूला ओपन करके। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 21। सो 58 माइनस 21 कितना होता है 7 और दिस 37, 10 एज इट इज़, 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 37 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 370। हाँ, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, फॉर्मूला अप्लाई करिए, फॉर्मूला करेक्ट होना चाहिए और मेथड गलत नहीं होना चाहिए, बट ये किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सो द आंसर आ गया इस क्वेश्चन का एज 370। ठीक है, ये हमारे सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए, ऑल द 20 क्वेश्चंस। नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक and subscribe to the channel. I will come up with a new video soon. Till then, goodbye.